हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, जो 11th में हैं या 10th में 12th में अपने एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर करने के बाद 12th के बाद वो चाहते हैं कि सर हम आईसीआर से हम यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं कोई भी एग्रीकल्चर की। उसके बारे में आपका कंप्लीट अपडेट यहाँ पर रहने वाला है, इसके बारे में अपन बताएंगे। ठीक है, कैसे आप 12th के साथ भी एक बेस्ट तरीके से आप अपनी बेस्ट कॉलेज कैसे ले सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, कहाँ से आपको फ्री क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी बेसिक यहाँ पर बात करेंगे। उसी साथ में क्या इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, क्यों आपको सीयूटी देनी चाहिए। क्योंकि सीयूटी देने का फायदा सबसे बड़ा जो मेन है वो ये है कि आप एग्रीकल्चर के साथ और भी सब्जेक्ट में काउंसलिंग करवा सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन सी किस स्ट्रीमिंग में आप यहाँ पर जा सकते हो। उसके बारे में अपन कंप्लीटली बात यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, लास्ट तक वीडियो आपको जरूर देखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जैसा कि अपना आईसीआर की बात करने वाले हैं, फ्री क्लासेस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। 5 मार्च को आपको अनाउंस करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके 12th वगैरह के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट आपका प्यार हमें मिले। 5 तारीख को हम कंप्लीट अनाउंस करेंगे, कंप्लीट इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या कैसे क्या इसका लेक्चर वगैरह रहने वाले, चैप्टर में हम इसको कवर करवाएंगे। ठीक है, हमारे जो जितने भी हमारे एबीसी के स्टूडेंट हैं उनका कंप्लीटली यहाँ पर क्रेश कोर्स का नाम अपना विश्वास बैच नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा कंप्लीट बैच यहाँ पर यूट्यूब पर आपको दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री एक्सेस यहाँ पर होगा, किसी प्रकार का कोई पेड चार्ज नहीं है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना आपका सपोर्ट मिलता है, कितना आप हम रेगुलर कंटिन्यूटी आपके आने वाले फिर वगैरह के लिए भी रख सकते हैं, तो वो आपका सपोर्ट आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है। ठीक है, उसके साथ में बहुत से स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज हम, क्योंकि यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आप 12th में आप सब्जेक्टिव टाइप के मतलब लॉन्ग टाइप का आप सब्जेक्ट यहाँ पर देखते हो, लिखने वाला पैटर्न रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है, एमसीक्यू पैटर्न होता है, डायरेक्टिक वाला 4 ऑप्शन वाला, तो उसके अंदर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखना, उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। उस टेस्ट सीरीज के साथ ही ये जो वीडियो रहेंगे रिकॉर्डेड जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वही यहाँ पर आपके मेंशन करके बहुत कम नॉमिनल प्राइस में, एक आप 1 मंथ कैसे मान के चल रहे, 1 मंथ आप बैठ के घर पे रील नहीं घुमाए थे, 1 महीने का रिचार्ज नहीं किए थे, 1 महीने के रिचार्ज में आपको यहाँ पर एक्सेस हो। ठीक है, 5 मार्च को हम इसको लॉन्च करेंगे। 5 मार्च को आपको यहाँ पर जाकर के अपने ऐप के अंदर उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हो, या चैनल का नाम याद रखिए। 5 तारीख को आपको शाम को यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट का इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यूट्यूब पर कब से आपके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री वीडियो रहेंगे आपके पास, बहुत अच्छी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मैं खुद आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर के बायोलॉजी की टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके साथ में डाउट सेशन यहाँ पर आपके होंगे अपने ऐप के ऊपर। ठीक है, उसके साथ में डिटेल नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जो पीडीएफ पढ़ाई जाएगी वो भी ऐप के ऊपर हम डाल देंगे आपके लिए। चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन होंगे, और लास्ट ईयर के अपने जो पीवाई क्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो ये सब अपने को उसके अंदर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट होंगे इसके अंदर। टेस्ट के अंदर बात कर लूँ, टेस्ट का आपको बता दूंगा थोड़ा 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 आइडिया भी, बाकी डिटेल में आपको मैं और बता दूंगा बाद में। अभी के लिए आपके लिए अपडेट है, क्योंकि जैसा आपको नाम देख कर लग रहा होगा विश्वास, हमने नाम का बैच का नाम का भी नाम है ना इसलिए रखा है ताकि हमारे स्टूडेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, आप हमारे ऊपर विश्वास करेगा, हम आपको लोग मेहनत करके आपकी जरूर सफलता यहाँ पर हासिल होगी, जरूर आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको कॉलेज दिखाकर यहाँ पर छोड़ूंगा मैं लास्ट तक, आप काउंसलिंग तक बिल्कुल आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। ठीक है, आप खुद काउंसलिंग करना सीखोगे, ऐसे बिल्कुल मेहनत तरीके से आपको काउंसलिंग बताई जाएगी। एशियाई साइंस वाला अपना यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर आपको केमिस्ट्री के जो अपनी क्लास है वो उसके ऊपर मिलेंगी, बाकी एग्रीकल्चर की और बायोलॉजी की भी, बायोलॉजी के अंदर जो इंग्लिश मीडियम की क्लासें हैं वो भी उसके ऊपर मिलेंगी। तो अपना एशियाई साइंस वाला भी चैनल आपको सब्सक्राइब कर रखना है, और एशियाई एग्री के ऊपर आपको मैं अपडेट यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बैच का नाम से ही आपको विश्वास होना चाहिए, आपको बहुत ट्रस्टेड बिल्कुल बहुत अच्छे कंटेंट देने की हम पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी पूरी हमारी रहेगी। ठीक है, उसमें आपका सपोर्ट हमारा हमारे हमको बिल्कुल रेगुलर चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि आपने सीयूटी का एग्जाम मतलब फॉर्म फिल कर दिया, यदि जिस स्टूडेंट ने सीयूटी का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिर वो आप आईसीआर की काउंसलिंग आप लोग नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसा कि अपना एग्जाम 11 से 31 मई के बीच में होगा। ठीक है, तो 11 से 31 मई के बीच में कभी भी जो डेट आएगी, डेट शीट आएगी पूरी, कौन से डे आपका एग्जाम होगा, हो सकता है अलग अलग डेट पे भी आपका एग्जाम हो सकता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये आपकी डेट होगी जब मैं आपको बता दूंगा। तो 11 से 31 मतलब 20 मई के आसपास मान के चलो, इसके बीच में इसके आसपास आपका एग्जाम यहाँ पर
नॉर्मली देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का। तो आपके पास में यहाँ पर 2 से 2.5 महीने आपके पास है। ठीक है, तो कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, कैसे आप 2 से 2.5 महीने में 12th के साथ अपनी बेस्ट अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आप जा सकते हो, IIRA वगैरह, IIRA हब्स वगैरह में कंप्लीट, उसके बारे में अपन बात करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपन बात कर लेते हैं मेन मेन चीजें क्या है CUT। ठीक है, तो CUT का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, उसके लिए आपको CUT देनी पड़ती है। उसके साथ में आपको ICAR जो है इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अपना दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से आपकी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। फिर ओवरऑल इंडिया जितनी भी अपनी 74 यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटी आती है दोस्तों इसके अंदर, 74 यूनिवर्सिटी अपनी आती है किसके अंदर, ICAR के अंदर, जिसके अंदर आप लोग पूरे ओवरऑल इंडिया एडमिशन ले सकते हो अपने रैंक के हिसाब से। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है इसका कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप और मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पर आपके 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। अब पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट हो सकता है कुछ लोग कि सर हम स्कॉलरशिप से फीस भर देंगे, ऐसा कुछ आप मतलब आइडिया लगाकर जाना चाहते हो तो स्कॉलरशिप का कोई फिक्स नहीं रहता। हो सकता है ये 1.5 ईयर के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो आप कहीं भी यदि बाहर स्टेट में जा रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना मैनेज करके यहाँ पर जाना है जो भी स्टूडेंट को, क्योंकि हम हमारी सबकी जो कंडीशन होती है एक नहीं होती। आपको स्कॉलरशिप का मैं पहले ही यहाँ पर आइडिया दे दिया हूँ। ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जल्दी भी देती है, कुछ बहुत लेट भी करती है। ठीक है, तो ICAR से आपको एडमिशन लेने का सबसे बेस्ट मेन जो फायदा है आपको स्कॉलरशिप का, उसके साथ में आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अगर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अदर स्टेट है आपको वहाँ जाने को मौका आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये अपनी साइट है CUT की, CUT.NTA.nic.in, इसके ऊपर आपको कंप्लीट इसकी अपडेट यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को लेकर के। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया दिया अपना क्या है यहाँ पर ABC होगा। ठीक है, अब ABC में क्या आएगा, अपना एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आएंगे। इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐप के ऊपर आपको PDF मिल जाएंगी कौन कौन सा अपना वो रहने वाला है। अभी हम 5 तारीख को या 2-3 तारीख को जब भी है लॉन्च कर देंगे, उसकी अपडेट आपको दे दूंगा मैं। बायोलॉजी का होगा अपना, बायोलॉजी के अंदर अपनी 12th वाली जो NCERT होगी। ठीक है, क्या रहेगा, 12th वाली NCERT अपनी रहेगी बायोलॉजी के अंदर। उसके साथ में केमिस्ट्री के अंदर भी अपनी 12th वाली NCERT यहाँ पर रहेगी। कौन कौन से चैप्टर है का डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, उसके साथ में आपको NCERT का मैंने बता ही दिया 13 लैंग्वेज में यहाँ पर अपनी लगती है। तो कोई भी लैंग्वेज आपको जो भी स्टेट से स्टूडेंट है तो आप अपना लैंग्वेज यहाँ पर अपने फॉर्म में अंदर यूज कर लिया होगा। उसके साथ में आपको बता दो पैटर्न के लेकर के बताऊं तो पैटर्न इसका एग्जाम का जो होता है 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क का होता है। तो टोटल अपना जो पेपर होता है वो कितना हो गया, 250 मार्क का यहाँ पर पेपर यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऐसे ये किसके लिए, एक सब्जेक्ट के लिए होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पेपर यहाँ पर चलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर का एक दिन होगा, बायोलॉजी का एक दिन होगा और केमिस्ट्री का एक दिन होगा। ऐसे टोटल अपने तो 3 सब्जेक्ट है ABC, इनका कितना हो गया, 750 मार्क का यहाँ पर अपना पेपर होगा। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको कि अभी आपको कट ऑफ माइंड में नहीं रखनी है। जिस भी स्टूडेंट को आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको कट ऑफ माइंड में नहीं रखनी है। जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। खाली 2 महीने, ठीक है, बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल मेहनत करना है हमारे साथ मिल करके। और जब अपनी काउंसलिंग होगी, जब काउंसलिंग के बाद अपनी कॉलेज मिलेगी, उस टाइम अपन देखेंगे कट ऑफ तो क्या जाती है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ वेरी करते हैं पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। हो सकता है पेपर हार्ड हो गया तो आपका हो सकता है कट ऑफ कम भी जा सकती है, पेपर बिल्कुल लो हो गया तो कट ऑफ जा भी मैक्सिमम जा सकती है। लेकिन फिर भी इसका थोड़ा आइडिया आपको मैं दे दूंगा अलग से वीडियो बना करके, यदि स्टूडेंट की क्यूरी रहेगी उसके हिसाब से। लेकिन अभी आपको क्या फोकस रखना है, सिर्फ सर सिलेबस, कैसे सर मैं मैक्सिमम सिलेबस में कवर कर सकता हूँ, वो आपके माइंड में यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, मेन चीज आपको भी यही मुद्दा है, यही आपके माइंड में डालना है। ठीक है, एग्जाम का मोड की बात करें कि मोड का मतलब क्या होगा कि सर पेपर मतलब पेन पेपर पे होगा या कंप्यूटर पे। तो दोस्तों CBT बेस्ड पेपर होगा, अपना कंप्यूटर के ऊपर पेपर होगा। 50 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। अब इस 50 क्वेश्चन के अंदर भी क्या रहता है, जो 45 क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल मल्टीपल होंगे, MCQ होंगे। ठीक है, और उसी साथ में जो 5 क्वेश्चन होंगे ना, ये 5 क्वेश्चन आपको पैरा मिलेगा, मतलब एक गद्यांश टाइप का मिलेगा पूरा लिखा हुआ। ठीक है, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। उसके बाद में 5 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे लास्ट के। ठीक है, 46 से लेकर के 50 तक। इन 46 से लेकर 50 तक जो वो रहेंगे उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, जो पैरा है उसके आप क्या करने क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन आप कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ये बात हो गई। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट होगी, मतलब 1 आवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई किसको लेकर के, कंप्लीट सब्जेक्ट को लेकर के। मैंने सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर बता ही दिया क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। क्लास मैंने बता दिया आपको बिल्कुल फ्री, एबीसी का पूरा तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जहाँ तक मैं कोशिश करूंगा जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए एबी मतलब एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का दोनों बैच में लेकर आने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री का हो सकता है आपको, यदि हमारे पास टीचर की यदि अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हुई तो आपको एक ही मीडियम में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश रहेगा, मतलब इंग्लिश में पीपीटी रहेगी, हिंदी में हम आपको वहाँ पर बताएंगे, लेकिन आपकी तैयारी पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डलेगा, ये हम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपने चूज वगैरह कर ही लिया होगा, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, फॉर्म आपने फिल यहाँ पर कर ही दिया होगा। मेन मुद्दा है अपना तैयारी का, तो 2 महीने बिल्कुल आपको मेरे साथ मिलकर के लगना है। जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे डबल मेहनत आपको करनी है, यदि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर चाहिए तो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बता दूं कि जो एबीसी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि आप कौन से और भी अदर सब्जेक्ट में यहाँ पर जा सकते हो, जिसके अंदर ये अलग 29 ये रही, और मतलब टोटल 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पर, ठीक है, बायोटेक का कोर्स है, जो आज के फ्यूचर में मतलब आने वाले फ्यूचर में आज के टाइम जो बहुत ट्रेंडिंग का जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट यहाँ पर चूज कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट तो एग्रीकल्चर को छोड़ करके बायोटेक यहाँ पर ले रहे हैं। बायोटेक क्यों ले रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर है सर, क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो लैब वर्क वगैरह, आपको लैब में बहुत ज्यादा काम करने का आपको इंटरेस्ट है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है सोइल की जो फर्टिलिटी वगैरह है, सोइल बिल्कुल डैमेज होती जा रही है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज अपन कर रहे हैं, तो इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में फूड वगैरह में बहुत सारा तहलका यहाँ पर मचा सकती है, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए जा रहे हैं, बाकी इसके ऊपर अपन डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इतना क्यों आज चर्चा में बना हुआ, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी अपन काउंसलिंग की बात करेंगे। अभी तक आपके पास में मेन जो चीजें हैं वो क्या है, सिर्फ तैयारी, ठीक है। तैयारी तैयारी आपके माइंड में एक ही सवाल गूंज देना चाहिए कि सर मुझे कैसे तैयारी करनी है मेरी बेटर तरीके से, तो कंप्लीट अपन स्ट्रेटेजी वीडियो अपन कंप्लीट लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं अपना कोड कौन सा है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का, एग्रीकल्चर का देख लीजिए यहाँ पर अपना 302 नंबर कोड यहाँ पर आता है। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ही ली होगी, ठीक है, तो अपना कौन सा आता है यहाँ पर 302 आता है अपना एग्रीकल्चर का, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की बात करें तो 304 नंबर का कोड यहाँ पर आता है। कोड देखते हुए बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है। उसी साथ में केमिस्ट्री की बात करें तो 306, ठीक है। तो ये अपनी एबीसी के स्टूडेंट का कोड मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। 302 कौन सा हो गया अपना एग्रीकल्चर का, 304 किसका हो गया अपना बायोलॉजी का, और तो 306 किसका होगा केमिस्ट्री का। 304 302 304 और 306 ये कोड अपनी हो गई। बाकी इसमें और भी सब्जेक्ट है, कोई आपका यदि कोई बड़ी हो, कोई आप घर पे दोस्त हो, छोटा भाई बहन हो, तो उनको भी आप बता सकते हो कि आप सीयूटी की और भी सब्जेक्ट के अंदर तैयारी कर सकते हो। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अपने जो एसीआई चैनल है, एसीआई साइंस वाला चैनल है, उसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है, उसके ऊपर आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ये अपनी बात हुई कंप्लीट किसको लेकर के, एग्जाम पैटर्न वगैरह को लेकर के क्या रहने वाला है इसको कंप्लीट, क्या सर हमें सीयूटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या हमें स्टेट एग्जाम देना चाहिए, क्यों हमें स्टेट एग्जाम देना चाहिए, क्यों हमें सीयूटी एग्जाम देना चाहिए, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन घूमते होंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी अपन कंप्लीट बात करेंगे अपने 1-2 दिन में, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी जो भी अपनी नेक्स्ट अपडेट रहेगी उसके अंदर आप मिलेंगे। बाकी आपको आपको 5 तारीख को आपको जुड़ना नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए। अपने जितने भी ग्रुप वगैरह हैं, 12th के ग्रुप बने हुए हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट आपका प्यार है वो हमें मोटिवेशन देता है यहाँ पर अपने लेकर आने की, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।